Hello and welcome to Gantavya IIT. This is Hari, your host. In the JEE Main PYQ solving series, currently we are solving definite integration PYQs of April 2025. Let's start. In April 2025, definite integration से टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस 2 मोर क्वेश्चंस. यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिए गए हैं इनमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों में मॉडुलस लगा हुआ है. यहाँ पे जो रूट के अंदर एक क्वांटिटी है x, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है. तो ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली मॉड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं. सो फर्स्ट वी विल सी हाउ टू ब्रेक द मॉड और यू कैन से हाउ टू ओपन द मॉड, या मॉड से कैसे क्वांटिटी को अलग करते हैं. सो यहाँ पे मॉड के बारे में थोड़ा देखें तो मॉड x इक्वल्स टू, अब अगर मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है वो अगर पॉजिटिव है तो हम सीधे मॉड को हटा देंगे, मतलब प्लस साइन से हटाते हैं, तो दैट इज x लिखेंगे जब x क्या है, पॉजिटिव. अब अगर यहाँ पे x 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, और अगर x निगेटिव है तो यहाँ पे मॉड को आप निगेटिव से ओपन करेंगे. अब यहाँ पर 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो आप इसको किसी के साथ भी क्लब कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको इस तरह से समराइज करके लिखूं तो x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is negative. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो आप प्लस साइन से ओपन कर देंगे, और अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो एक माइनस साइन लगाकर आप ओपन करेंगे, सो दैट कि वो पॉजिटिव ही बना रहे. कॉन्सेप्ट को फर्दर समझने के लिए मैं 1-2 एग्जांपल लेता हूँ. जैसे कि अगर मॉड x माइनस 1, अब इस क्वांटिटी को आपको फ्री फ्रॉम मॉड करना है या मॉड को ब्रेक करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए तो x अगर 1 लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा. तो अगर मैं 1 या उससे बड़ी क्वांटिटी रखूंगा तो मॉड के अंदर जो x माइनस 1 ये जो क्वांटिटी है हमेशा पॉजिटिव रहेगी. सो अगर x ग्रेटर देन 1 है तो अब यहाँ पे सिंपली आपको x माइनस 1 लिख देना है और मॉड हट जाएगा. अब यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू आप 1 करते हो तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा. और अगर x लेस देन 1 होगा तो जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी है वो ओवरऑल नेगेटिव रहेगी फॉर ऑल x लेस देन 1. सो यहाँ पे एक नेगेटिव लगाना है और x माइनस 1. आप थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1, इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 1 माइनस x जब x इज लेस देन 1. एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, मॉड साइन x सपोज. सो अब इसको आप कैसे ओपन करेंगे, मॉड से कैसे फ्री करेंगे, तो लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ साइन x. सो ये 0 होता है, ये पाई है, ये 2 पाई है, यहाँ पे ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई. अब यहाँ पे अगर x बिलोंग करे 0 टू पाई, सो यहाँ पे एक क्लोज किया है और एक ओपन किया है. अब 0 पे तो 0 हो जाएगा, और 0 से जैसे आप आगे जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, साइन x पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव से ओपन कर देंगे. सिमिलरली आगे बढ़ने पर जैसे कि यहाँ पे मैं पाई टू 2 पाई लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने पाई को इंक्लूड किया है. तो पाई, अब पाई टू 2 पाई में ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने से अब हमें पता है कि मॉड जब x पाई टू 2 पाई है तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी दैट इज साइन x वो नेगेटिव है ओवरऑल, तो एक नेगेटिव साइन लगा के साइन x आपको लिख देना है. सिमिलरली अगर आप माइनस पाई से पाई में देखें, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू 0, तो इस इंटरवल में भी साइन x नेगेटिव है, तो आप एक नेगेटिव लगाएंगे और साइन x लिख देंगे. तो इस तरह से आपका ये मॉड ब्रेक हो जाएगा. ऐसे और ब्रांचेज में आप कर सकते हैं, जैसे इस ब्रांच में लिखेंगे तो पॉसिबल लिखेंगे. सो आई होप आपको मॉड का कॉन्सेप्ट या मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं वो समझ आया होगा. सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए तो यहाँ पे e का पावर x और e का पावर माइनस x है, और न्यूमरेटर में भी e का पावर x और e का पावर माइनस x है, और ये क्वांटिटी रूट में मॉड x माइनस x, रूट में मॉड x माइनस x सेम है. तो यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज करें आप, माइनस 1 टू 1. अब अगर मैं e का पावर x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे रूट मॉड x माइनस x इसको कॉमन करूं तो e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x और डिवाइड बाय e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x और dx. इसको फर्दर रीअरेंज करने पर ये हो जाएगा माइनस 1 टू 1 e का पावर x, यहाँ पे dx लिख देता हूँ, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस प्लस यहाँ पे माइनस 1 से 1, यहाँ पे e का पावर x प्लस 1 ये दोनों क्वांटिटी कैंसल आउट होके सिर्फ यहाँ पे बचेगा मॉड x माइनस x और dx. अब ये दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो चुका है, एक को I1 बोल देते हैं, एक को I2. अगर इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन 1 सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर a माइनस 1 है और b 1 है, तो इनको ऐड करने पर 0 हो जाएगा. तो x को माइनस x से रिप्लेस करने पर इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए. अब यहाँ पे I1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 1 टू 1. अब x को
हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये वाला माइनस एक्स हो जाएगा और ये वाला प्लस एक्स। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 2i1 विच इज इक्वल्स टू -1 to 1 और यहाँ पे हो जाएगा ई एक्स माइनस एक्स अपॉन में ई एक्स प्लस का ई माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बहुत ही बेसिक बन गया, ये कैंसल्ड आउट हो गया है। यहाँ पे 1 बन गया 1 dx मतलब x, सो 2i1 x और यहाँ पे लिमिट रख देंगे 1 दैट इज 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 2। सो बेसिकली i1 आपका 1 आ गया। सो नाउ लेट्स मूव फॉर i2। तो i2 आपका है -1 to 1 रूट में मॉड x माइनस एक्स डी एक्स। अभी आपने मॉड को ब्रेक करना सीखा है, यहाँ पे मॉड x है तो मैं इसको लिखूंगा -1 to 0, निगेटिव में खोलूंगा दैट इज -1 to 0 और उसमें ये निगेटिव से ओपन होगा मॉड माइनस एक्स डी एक्स और अगला इंटरवल जो होगा 0 to 1 और इसमें मॉड पॉजिटिव से ही ओपन होगा डी एक्स। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा एज x माइनस एक्स 0। अब यहाँ पे ये बनेगा आपका -1 to 0 रूट में -2x dx। अब यहाँ पर रूट में -2x है बट ये पॉजिटिव क्वांटिटी है एज x इज नेगेटिव, सो नेगेटिव रखने पे पॉजिटिव बन जाएगा बट हमें इंटीग्रेट करने के लिए इस नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। सो वी विल डू द सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे लेट -2x इक्वल्स टू t, सो दिस इम्प्लाइज -2 dx इक्वल्स टू dt, सो दिस इम्प्लाइज dx इक्वल्स टू -half dt। अब अगर यहाँ पे x -1 है तो t2 हो जाएगा और अगर x 0 है तो t भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिमिट को चेंज करने से i2 तो -2x की जगह पे यहाँ पे t कर देंगे, dx की जगह पे -half dt कर देंगे। इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव मर्ज हो जाएगा और यहाँ पर हाफ आ जाएगा और t का पावर 1/2 dt। वेरी बेसिक इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप लिखेंगे हाफ, ये हो जाएगा इंटू 2/3 t का पावर 3/2 और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 to 2। सो यहाँ पर i2 इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल तो 1/3 और 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3/2 दैट इज 8 का रूट दैट इज 2√2। सो फाइनली ये आ गया 2√2/3। सो फाइनल आंसर वुड बी 1 + 2√2/3। So option 4 is the correct option. Now let's move for the second question. So first we will see the graph of sin pi x. For that पहले मैं sin x का ग्राफ बनाऊंगा, that would be यहाँ पे pi/2, ये pi 3pi/2, 2pi, similarly -pi/2, -pi, -3pi/2 and -2pi. So इस ग्राफ को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँ sin pi x में तो यहाँ पर मुझे जो x हैं उनको पाई से डिवाइड कर देना है। सो ये ग्राफ आपका sin pi x का बन जाएगा, दैट इज ग्राफ सेम रहेगा और x की वैल्यू चेंज हो जाएंगी दैट इज 0 एंड पाई से डिवाइड करने पर ये हाफ, ये 1, ये 3pi/2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे -half और यहाँ पे ये -1, ये -3/2 और ये -2। सो दिस वुड बी द ग्राफ फॉर sin pi x। सो यहाँ पर पाई स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है उसको मैं बाहर कर सकता हूँ मॉड से, -1 3/2 ये मॉड में x sin pi x dx। अब यहाँ पर मॉड को ब्रेक करना है और उसके बाद फिर हमें इंटीग्रेट कर देना है। सो sin pi x के ग्राफ में -1 to 0 में sin pi x नेगेटिव है और -1 to 0 दैट इज नेगेटिव, x इज नेगेटिव, सो x इज नेगेटिव एंड sin pi x नेगेटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, -1 to 0 x sin pi x हो जाएगा एज आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0 to 1 में चलते हैं तो 0 to 1 में x तो पॉजिटिव है और ये sin pi x भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर इसलिए ये फिर से पॉजिटिव से ही ओपन हो जाएगा क्योंकि मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई। अब 1 to 3/2 में sin pi x नेगेटिव है और x पॉजिटिव है तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 to 3/2 ये हो जाएगा आपका x sin pi x dx। तो अब अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो सारे इंटीग्रेशन में टर्म यहाँ पे सेम है। सो फर्स्ट वी विल इंटीग्रेट x sin pi x dx and then we will put the limits and get the answer. So अब यहाँ पे दो फंक्शन है x और sin pi x, एक अलजेब्रिक है एक टेग्नोमेट्रिक है। यहाँ पर आई लेट की हेल्प से मैं बाई पार्ट्स लगा सकता हूँ, तो आई लेट लगाने पर अलजेब्रिक को पहला फंक्शन मान सकते हैं और टेग्नोमेट्रिक को दूसरा फंक्शन मान सकते हैं। सो दिस वुड बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वुड बी योर सेकंड फंक्शन एंड अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। So this would be first function integration of second function sin का integration minus cos pi x divide by pi, यहाँ पे minus integration differentiation of first function that is x का differentiation 1 हो जाएगा और इसका integration वापस से cos pi x by pi dx।
यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई प्लस का 1 अपॉन पाई स्क्वेयर, एज कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा और एक पाई से डिवाइड होगा, एंड साइन पाई एक्स। सो फाइनली वी हैव गॉट द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन पाई एक्स। यहाँ पर आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं, लिमिट रखने पर वो नलीफाई हो जाएगा। सो पहले -1 से 0 वाली लिमिट रखते हैं, तो 0 रखने पर ये 0 0 और फिर यहाँ पे 0 माइनस, अब अगर यहाँ पे आप -1 रखते हैं तो ये +1 हो जाएगा और ये cos पाई माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन पाई हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी लिमिट रखते हैं 0 to 1, तो यहाँ पे 1 रखने पर ये हो जाएगा 1 बाई पाई, एज यहाँ पे 1 cos पाई -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रखने पर साइन पाई 0 हो जाएगा और 0 रखने पर दोनों क्वांटिटी 0 हो जाएगा। सिमिलरली 1 to 3π/2 में, सो 3π/2 रखने पर cos 3π/2 0 हो जाएगा और यहाँ पर sin 3π/2 -1 हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर -1 अपॉन पाई स्क्वेयर। 1 रखने पर ये हो जाएगा आपका यहाँ पे cos पाई नेगेटिव और ये नेगेटिव बनकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन पाई और यहाँ पर साइन पाई 0 हो जाएगा। सो आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स यू विल गेट दीज वैल्यूज। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई, यहाँ पे 1 अपॉन पाई, यहाँ पे 1 अपॉन पाई स्क्वेयर और यहाँ पे 1 अपॉन पाई। ये हो गया आपका पाई स्क्वेयर एंड 3 पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वेयर। सो बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाई स्क्वेयर और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 पाई और ये पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव गॉट 1 प्लस 3 पाई। सो दिस वुड बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। सो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 प्लस 3 पाई। सो अगर मॉड को आप इजिली ब्रेक कर पाते हैं तो ये सॉल्व करना बहुत हैंडी हो जाता है। विद दिस आई कंक्लूड, इफ दिस वीडियो एडेड एनी वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Stay healthy, stay safe. See you in the next video. Thank you.